जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल अपनी नौकरी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वर्ग 3 चयन परीक्षा। पात्रता परीक्षा आप देख चुके हैं, हो गई है, उसका रिजल्ट भी आ चुका है, उसी का सभी लोगों को इंतज़ार था। लेकिन अब बात ये आती है कि वर्ग 3 की जो है चयन परीक्षा कब तक होगी और उसका सिलेबस क्या होगा और कौन से विषय जोड़ेंगे या घटाएंगे, कितने नंबर का होगा, पद कितने होंगे। ऐसी कई तरह के जो है प्रश्न अभ्यर्थियों के मन में बन रहे हैं। तो इस वीडियो में हम आपको सभी चीज़ें समझाएंगे और ये बताएंगे कि आपको पढ़ाई किस तरीके से जारी रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, कब तक जो है भर्ती आएगी। तो संबंधित जानकारी के लिए आप वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिए, आपके सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे और उम्मीद करेंगे कि इस वीडियो के अंत तक आप एक बेहतर विकल्प का चुनाव कर सकेंगे कि आपको आगे करना क्या है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर इसी तरह के और वीडियो आपको प्राप्त करना है तो आप अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ऑल पर क्लिक करें ताकि सभी जो वीडियो अपलोड होते हैं आपको प्राप्त होते रहें समय पर। चलिए आज के वीडियो की ओर चलते हैं। सबसे पहले जो है वर्ग 3 की जो चयन परीक्षा है वो कब तक होगी। देखिए, अभी वर्ग 3 का जो है रिजल्ट आ चुका है, मार्च में रिजल्ट आया है, अभी मार्च 2025 में रिजल्ट आया है। ठीक है, इसके बाद अभी वर्ग 3 का रिजल्ट पात्रता का आ चुका है। अब बात आती है चयन परीक्षा की। तो 2025 का एग्ज़ाम कैलेंडर है, उसमें वर्ग 3 चयन परीक्षा का कहीं कोई जिक्र नहीं है। ईएसबी की ऑफिशियल साइट पर आप देखेंगे। लेकिन अगर दिसंबर तक नया संशोधित कैलेंडर जारी होता है तो हो सकता है जनवरी 26 या मार्च 26 या जुलाई 26, यानी कि 2026 में 100% जो है वर्ग 3 की चयन परीक्षा होने वाली है। कोई ज़्यादा लंबा समय नहीं है, 1-1.5 साल में होने वाली है। ठीक है, तो जो अभ्यर्थी हैं जिनको रेगुलर पढ़ाई करने हैं, अच्छा स्कोर करना है, उनके लिए अभी पर्याप्त समय है। लेकिन फिर 3 महीने की तैयारी में आप बेस्ट स्कोर नहीं कर पाएंगे। तो चयन परीक्षा जो है वो 26 में 100% श्योर है होगी, क्योंकि फिर आने 27-28 में चुनाव आने वाले हैं। तो ये हमेशा यही कोशिश करते हैं सरकार की, हम चुनाव के पहले जो है भर्ती परीक्षाएं करा लें और नियुक्तियां दे दें अपना वोट बैंक बनाने के लिए। ठीक है, एक डाउट तो ये आपका क्लियर हो गया होगा। दूसरी चीज़, अब जो सबसे बड़ा सस्पेंस बना हुआ है, क्योंकि वर्ग 2 में जो सिलेबस इस बार जारी किया है, पिछली बार की जो वर्ग 2 की परीक्षा थी आप जानते थे उसमें सिलेबस 6 से 8 की किताबों का दिया गया था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं किया। इस बार कक्षा 9 से 12 तक की किताबों का सिलेबस दिया गया है हर विषय का, और उसी में भी कठिनाई स्तर जो है इन्होंने क्या कर दिया है, ग्रेजुएशन लेवल का जो है, ग्रेजुएशन लेवल का इसने कठिनाई स्तर कर दिया है। तो सिलेबस में लगातार अपडेट हो रहा है। आप चाहे एमपीएसआई का सिलेबस देख लीजिए, उसमें भी बहुत अपडेट हो गया है। तो सिलेबस क्या होगा, सिलेबस के लिए देखिए, मध्य प्रदेश में प्री और मेंस जो पात्रता परीक्षा और चयन परीक्षा का जो है रूल पहली बार लागू हो रहा है, प्री और मेंस का। इसलिए सिलेबस जो प्री का था वो तो मेंस का नहीं होगा, ये बात क्लियर है। लेकिन विषय वही होंगी। जैसे कि आप जैसे देख सकते हैं, रीट राजस्थान का जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, इसको पास करने के बाद आपको पास करना पड़ता है आरटेट, यानी कि आपको उसकी जो है चयन परीक्षा भी पास करनी होती है। चयन परीक्षा में सिलेबस थोड़ा ऊपर नीचे वो लोग कर देते हैं। जैसे कि इसमें आपके प्री में 5 विषय थे। ठीक है, क्या था, पहले विषय था आपका हिंदी, दूसरा था आपका इंग्लिश या फिर संस्कृत, तीसरा था आपका मैथ और चौथा था आपका क्या, ईवीएस। और जो 5वां विषय जो था आपका वो क्या था बताइए, पांचवा विषय जो आपका था हिंदी, इंग्लिश, मैथ, ईवीएस और मेन विषय जो है वो, जी हाँ बिल्कुल, तो वो था सीडीपी। क्या था, सीडीपी। तो ये 5 विषय थे। लेकिन अब जो मेंस होगा उसमें सीडीपी तो 100% रहेगा। जैसे कुछ लोग कहेंगे कि वर्ग 2 से सीडीपी हट गया है, क्यों हटा दिया गया है। तो देखिए, सीडीपी की जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है वो होती है 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए। 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। और इन्हीं को समझने के लिए हमें जो है बाल विकास की आवश्यकता पड़ती है, और हम जो हैं बच्चों को पढ़ाते हैं वो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को ही पढ़ाते हैं। तो हमारे इसमें से सीडीपी तो जो है आपका 100% रहेगा, सीडीपी 100%। और सीडीपी में क्या रहेगा, पेडागोजी। तो आप सबसे पहला काम क्या कर सकते हैं सिलेबस में, कि आपको अपनी बाल विकास जितनी अच्छी कर सकें, ये सबको डुबाती है। तो बाल विकास जितनी अच्छी कर सकें आप उतनी अच्छी कर लीजिए। इसके बाद पेडागोजी सेक्शन आता है। पेडागोजी सेक्शन में आप जितने भी ज़्यादा हो सके शिक्षण विधियाँ सभी कुछ पढ़ डालिए और उनके एमसीक्यू अभी से लगा लीजिए और अभी से बेसिक को क्लियर कर डालिए। ठीक है,
इस चैनल पर भाई हम ट्रिक वीडियो डालते रहते हैं परिभाषाएं आदि आदि याद कराने के लिए। मध्य प्रदेश के अभ्यर्थियों की समस्या क्या है, वो 90 दिन पढ़ेंगे और कहेंगे हमारा स्कोर नहीं खिंचता है, और राजस्थान के अभ्यर्थी यहीं मध्य प्रदेश में आके अच्छा स्कोर करते हैं। क्यों? क्योंकि वो लगातार पढ़ते हैं, वहाँ पर रीट आए दिन होता रहता है, तो वो बहुत रेगुलरिटी के साथ जो है पढ़ते हैं। ठीक है, तो आपको ये काम करना है कि सीडीपी बहुत अच्छी कर लेनी है। इसके बाद हिंदी, चाहे वो ग्रामर सेक्शन हो, चाहे वो आपका पेडागोजी सेक्शन हो, इसको बहुत अच्छा कर लेना है। सेकंड लैंग्वेज आपकी अगर संस्कृत हो, संस्कृत की आपको ग्रामर बहुत अच्छी कर लेनी है, पद गद्य की समझ अच्छी कर लेनी है अभी से। और इसके बाद आपको इसकी पेडागोजी भी बहुत अच्छी कर लेनी है। इसके बाद आती है बात ईवीएस की। ईवीएस इतना विस्तृत है, आप जितना पढ़ेंगे उतना कम है, लेकिन इसको पढ़ते जाइए। जैसे पिछली बार टॉपिक पूछे गए थे अंतरिक्ष इत्यादि जो है, इनको आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा अच्छे स्तर पर, और इसकी पेडागोजी भी कंप्लीट जो है कर डालिए। पेडागोजी के लिए ध्यान दीजिए, आप अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम हिंदी और संस्कृत और बाल विकास की जो है पेडागोजी और शिक्षण विधियों का विस्तृत जो है एक क्रम से सीरीज डालने वाले हैं आए दिन। तो आप बिल्कुल इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको कुछ हेल्प मिलेगी। ठीक है, इसके बाद आती है मैथ। अब मैथ को भी अच्छे लेवल पर तैयार अभी से कर लीजिए, और आने वाले जो जब सिलेबस आ जाएगा, रूल बुक आ जाएगी, तो जो छूट जाएगा आपका, आपको उसको पढ़ लेना है। ठीक है, अब बात आती है कौन से विषय जोड़ेंगे। तो अब विषय जोड़ने की उम्मीद, अगर अन्य राज्यों की प्री और मेंस की बात की जाए तो सिलेबस में ये अंतर होता है कि वो राज्य की अपनी कला और संस्कृतियाँ जोड़ देता है, मतलब कि स्टेट जीके जोड़ देता है। तो यहाँ पर एमपी जीके का थोड़ा सा पोर्शन यहाँ पर जुड़ सकता है। ठीक है, इसको भी आप अभी से जो है कर सकते हैं। अब बात आती है कितने नंबर का होगा। तो वर्ग 3 ज़्यादातर स्टेट में जो है 150 नंबर का ही होता है, और चांसेस हैं कि मेंस भी इसका 150 नंबर का ही होगा। विषय के जो है अंक ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन नंबर 150 का ही होगा। अब आती है बात पद कितने होंगे। तो पद, ये आप बात क्लियर मान लीजिए कि 10,000 प्लस ही होंगे, 10,000 प्लस पद होंगे, और ये पद कम नहीं है तैयारी करने वाले अभ्यर्थी के लिए। जो अभ्यर्थी 90 दिन तैयारी करते हैं, कहते हैं हमारे नंबर आ जाएंगे, तो उनके लिए नहीं, आपको लंबे समय तक और एक एग्ज़ाम को पकड़ के रखना पड़ेगा, तभी आपका एग्ज़ाम क्लियर होगा, वरना नहीं होगा। नहीं तो आप पता चले अभी ऐसा करते हैं, कांस्टेबल की कर लेते हैं, फिर वर्ग 3 की कर लेंगे। ऐसा नहीं करिए, आप एक एग्ज़ाम को पकड़िए, क्योंकि कंपटीशन बहुत है। ठीक है, अब आई बात तैयारी कहाँ से करें। यूट्यूब पर वीडियो की भरमार है। दूसरी चीज़, आप जो हैं अपनी एनसीईआरटी की किताबें, ध्यान रखिएगा, अपनी जो स्कूल में किताबें चलती हैं, कक्षा 3, 4, 5, 6, 7 और 8, अगर आपको 5वीं तक का क्लियर करना है तो 8वीं तक की किताबों को, हर विषय की किताब, हर विषय की किताब को आपको एक एक से इसको पढ़ना है, उसका एक एक करके व्याकरण सेक्शन क्लियर करना है, एक एक पार्ट को समझना है, क्योंकि गद्य पद्य व्याकरण इन्हीं किताबों से सेम टू सेम पूछी जाती है। ठीक है, मैथ के भी इन्हीं से पूछे जाते हैं सवाल, बस कठिनाई स्तर थोड़ा हाई रहता है, बाकी सवाल इन्हीं से बनते हैं। तो इनको हर विषय की किताब को कंप्लीट आप कर लीजिए। अभी आपको समय, बिल्कुल चारों विषय की किताबें रख लीजिए। आप सोचेंगे इसमें कुछ है ही नहीं किताबों में, आप देखिए, उनको पढ़िए, समझिए, तब आपको पता लगेगा कि उसमें और क्या क्या है। ठीक है, इसको पढ़ने के बाद आप सीडीपी जो है, एक से एक अच्छे अच्छे चैनल हैं यूट्यूब पर जो सीडीपी बहुत अच्छी पढ़ाते हैं, आप सीडीपी की तैयारी वहाँ से कर लीजिए। अब बात आती है एमसीक्यू वगैरह लगाने की। तो एमसीक्यू देखिए, टेलीग्राम पर कई तरह के चैनल हैं, या एमसीक्यू वाले भी चैनल हैं, तो उनको आप देख लीजिए। हम नहीं कहते फला इस चैनल को देख लीजिए, आपको जो पसंद आए उसको देखिए, लेकिन देखते रहिए, रेगुलरिटी बनाए रखिएगा। ठीक है, इस तरीके से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। फिलहाल अभी के लिए हमने बता ही दिया है कि अभी क्या पढ़ें। अभी उन्हीं विषय की तैयारी आप अच्छे से कर लीजिए। कोर्स लें या नहीं लें, तो कोर्स अभी हमारे हिसाब से आपको नहीं लेना चाहिए। क्यों? देखिए, कोर्स लेने से क्या होगा, कोर्स जब आप ले लेंगे तो वो जो पढ़ाएंगे आप केवल उसी में सिमट के रह जाएंगे, आप बिल्कुल सीमित हो जाएंगे कि सर जो जो पढ़ा रहे हैं हम वही वही पढ़ेंगे। और अपने एमपी में, आप बुरा नहीं मानिएगा, अब एमपी में जो है ये आलम है कि टीचिंग एग्ज़ाम जब 2018 में आया, तब टीचिंग एग्ज़ाम को पढ़ाने वाले टीचर उपलब्ध हुए हैं, नहीं तो एमपी में टीचिंग एग्ज़ाम के चैनल और टीचर दोनों नहीं थे। तो अभी आप कोर्स मत लीजिए, आप अभी अदर स्टेट या एमपी में जो भी आपको अच्छा लगे उससे अभी आप पढ़ते जाइए, वो जो जो पढ़ाए उसको सब समेटते जाइए, नोट्स बनाते जाइए, रिवीजन करते जाइए, अभी कोर्स ना लीजिए। ठीक है, अभी आप सीमित हो जाएंगे अगर कोर्स लेंगे। अगर कोर्स लेते हैं तो आप कोर्स के साथ साथ यूट्यूब और अन्य सोशल मीडिया का भी सहारा ले लीजिए। ठीक है,
अब आती है बात बुक कौन सी ले, तो बुक आपने अभी प्री क्वालिफाई किया होगा तो प्री की बुक ली होंगी, और ऐसा तो नहीं है आपने प्री के बाद वो बुक खोल के नहीं देखी होंगी, हमें विश्वास है। तो आप उन्हीं बुकों को जो है डीप अध्ययन, उनका अच्छे से गहन अध्ययन करिए और एक एक चैप्टर को अच्छे से क्लियर करिए और उनके MCQ लगाइए। उन्हीं किताबों को पढ़ते चलिए जब तक आपकी जो है मेंस का सिलेबस जारी नहीं हो जाता है। इतना करने के बाद आप जो है कभी कभार FLT, कोई ऐप FLT MCQ वाली फुल FLT फुल लेंथ टेस्ट जो है कोई ऐप प्रोवाइड करता है, तो उनको आप देख लीजिए। उनकी FLT भी अभी से लगाते जाइए चयन परीक्षा के लिए, चाहे वो प्री की मिले लेकिन लगा लीजिए। चयन परीक्षा की आप तैयारी आंकते जाइए अपनी कहाँ से हो रही है। अब देखिए किताबें वगैरह भी हमने सब आपको बता दी हैं कि NCERT की किताबों से पढ़ डालिए, और तरह तरह के यूट्यूब चैनल हैं उनसे आप पढ़ते रहिएगा। और पढ़ाई जो है एक भी दिन के लिए बंद नहीं करनी है। आप जितने दिन के लिए पढ़ाई बंद करेंगे उतने दिन आप जो है अपनी नौकरी से दूर होते जाएंगे। समझ लीजिए नौकरी के लिए आपको बहुत ही लगन और मेहनत के साथ पढ़ना होगा। 1-1.5 साल आपको अपना जीवन सुधारने के लिए जो है खर्च अपने ऊपर करने होंगे, बहुत ज़रूरी है। आपको तरह तरह जगह जगह नहीं भटकना है, ठीक है। और एक चीज़ और समझ लीजिए, कई लोग सोचते हैं कितने में हो जाएगा, तो एग्ज़ाम कोई भी हो आपको 75% अंक के ऊपर लाने पड़ते हैं अगर आपको सेफ स्कोर चाहिए है सिलेक्शन के लिए, ठीक है। तो आप जैसे अगर 100 नंबर का अगर हुआ तो आपको 75 प्लस अंक चाहिए। अगर आपका 150 नंबर का हुआ तो 110 से आपको 115 अंक आपका सेफ स्कोर होगा। आज भी यही होगा अगर 10,000 पोस्ट भी आती हैं तो, ठीक है। तो आपको बिल्कुल अच्छे से अपनी तैयारी रखना है और अपना टारगेट बना के रखना है कि हम 120 से 130 के बीच में स्थिर रहेंगे। जब आप इतना स्कोर यहाँ करेंगे तब जाके एग्ज़ाम हॉल के प्रेशर को झेलेंगे और जो है अपना सेफ स्कोर बना पाएंगे। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पढ़ाई के लिए जागरूक करेगा, और इसी तरह के और वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में अन्य कंटेंट के साथ। जय हिंद।